नमस्कार, जनसेतु न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अंजलि, आपके साथ जनसेतु सुपरफास्ट में देखेंगे आज की तमाम बड़ी और खास खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। बीजू जनता दल से इस्तीफा देने के बाद सांसद देवाशीष सामंतराय दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देवाशीष ने बीजेडी पर अनदेखी और लगातार हो रही उपेक्षा का आरोप लगाया, जबकि बीजेडी के नेताओं ने उन पर अपने स्वार्थ के कारण पार्टी छोड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी में शामिल होने के बाद देवाशीष सामंतराय ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यक्रमों और व्यक्तित्व से प्रेरित होकर मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ। मुझे ओडिशा में बीजेपी के लिए बहुत काम करना है और मैं उसे मजबूत बनाने की कोशिश करूंगा। 2014 के बदायूं कांड के 12 साल होने पर यूपी के कई जिलों में पोस्टर वार देखने को मिला। बदायूं, नौतथा, गाजियाबाद, हरदोई, कानपुर, शाहजहांपुर, कन्नौज, उन्नाव और कानपुर देहात में इसके होर्डिंग लगाए गए। होर्डिंग में बदायूं डबल रेप और हत्या का जिक्र है। गांव के 2 नाबालिग चचेरी बहनों के साथ दरिंदगी की गई थी। उनके शव एक पेड़ से लटका दिए गए थे। ये घटना अखिलेश राय सरकार के समय पर हुई थी और सारे आरोपी यादव समाज के थे। होर्डिंग पर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ महिला विरोधी सफाई लिखा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। राज्य में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले और गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों को रखने के लिए अलग अलग जिलों में होल्डिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुशराबाद जिले में एक नई होल्डिंग सेंटर तैयार किया गया है। प्रशासन की ओर से की गई खास व्यवस्था के तहत इस नए सेंटर में अब तक 3 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा जा चुका है, जहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में आधुरिया नगर पालिका के चेयरमैन और टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनसे जुड़े कंप्यूटर सेंटर से 80 लाख रुपए नकद और सहकारी राहत सामग्री के तिरपालों के बंडल बरामद किए हैं। इससे पहले उनके पार्टी कार्यालय और फार्म हाउस से करीब 4000 सरकारी राहत के तिरपाल जब्त किए गए थे। पुलिस ने उनके घर और कंप्यूटर सेंटर पर ताला लगा दिया है। पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। सरकार की कार्रवाई से बांग्लादेशी घुसपैठियों में हलचल मची हुई है। बड़ी खबर है कि पकड़े जाने के डर से बांग्लादेशी घुसपैठिया खुद बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे 100 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिया नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर चेकपोस्ट पर रडार हुए हैं और नई सीएम शुभेंदु अधिकारी के कई आदेशों के बाद ये सभी घुसपैठिया वापस अपने मूल बांग्लादेश लौटने की फिराक में है। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो नीति को लागू कर दिया है। मालदा पहला जिला बना है जहां अवैध विदेशी नागरिकों के लिए हिरासत केंद्र बनाया गया है, जहां 9 संदिग्ध बांग्लादेशियों को रखा गया। संदिग्ध रजौले से पकड़कर लाए गए हैं, जिनमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल हैं। इंग्लिश बाजार के चंदन बाग में ये हिरासत केंद्र बनाया गया है, जहाँ भोजन और रहने की व्यवस्था भी है। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी भी महंगी हो गई है। मंगलवार सुबह दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले शनिवार को ही सीएनजी के दाम में 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई थी। अब नई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमत 83 रुपए 9 पैसे हो गई। वहीं 15 मई से लेकर अब तक सीएनजी के दाम में कुल 6 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। ट्विशा शर्मा डेथ मिनिस्ट्री में सीबीआई की टीम भोपाल में ट्विशा के साथ शिवाला सिंह से पूछताछ कर रही है। उसके साथ ही ट्विशा के पति समर सिंह से भी सीबीआई की टीम ने सवाल जवाब किए हैं। इसके बाद सीबीआई की टीम ने ट्विशा के परिजनों से भी पूछताछ की और उससे पहले सोमवार को सीबीआई ने केस भोपाल पुलिस से टेक ओवर कर लिया था और इस सोमवार को ही रात को समर सिंह को लेकर पुलिस उनके घर गई और सीन्स का रिक्रिएशन भी किया। वहीं पटना के रूपसपुर स्थित होटल हिडन विला में बेगूसराय से परीक्षा देने वाले छात्र से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित होटल के मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बेगूसराय से पॉलिटेक्निक का परीक्षा दिलाने आए पिता के साथ 10 वर्षीय छात्र के कमरे में नशे में धुत एक होटल कर्मी घुस आया था। उसने पिता के सामने ही छात्र का हाथ पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की। आरोपी होटल कर्मी राजेंद्र कुमार को उसी दिन गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं यूपी में एक बार फिर से एसएससी जीटी कांस्टेबल परीक्षा रद्द हुई है। एसएससी जीटी कांस्टेबल परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों का गुस्सा यूपी के कई शहरों में फूट पड़ा है। कानपुर में गुस्साए छात्रों ने हाईवे पर 5 घंटे तक जाम रखा, जमकर तोड़फोड़ की और इसके तहत इसकी ही तरह बवाल लखनऊ में भी देखने को मिला, जहां हिंसा रद्द होने के बाद छात्रों ने अपना गुस्सा उतारा। प्रयागराज में भी परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों ने तोड़फोड़ की।
बकरीद से पहले लखनऊ के मलिहाबाद के किले को लेकर बवाल बढ़ता चौराहे पर है। आपको बता दें बवाल बढ़ता हुआ दिखा। विवाद बढ़ने के बाद मलिहाबाद के कसमंजी में बकरीद की नमाज नहीं पढ़ने का फैसला लिया गया। विवाद के बाद तो प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। वहीं मुस्लिम समुदाय के जुम्मे की नमाज के दौरान प्रदर्शन करने वाले लखन आर्मी के 15 सदस्यों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। इससे नाराज सपा से समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई लेने की मांग की है। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि वेदांत मामले में सीबीएसई ने अपनी गलती मान ली। सीबीएसई ने वेदांत श्रीवास्तव को उसकी सही फिजिक्स की कॉपी भेज दी है और माफी मांगते रिजल्ट जल्द अपडेट करने का भरोसा दिया। दरअसल वेदांत ने दावा किया कि उसकी फिजिक्स की जो आंसर शीट है उसे भेजी गई है, तो वहीं वो उसकी नहीं बल्कि किसी दूसरे छात्र की है। छात्र ने सीबीएसई शिकायत की, तो अब बोर्ड ने माफी मांगते हुए वेदांत की सही कॉपी मेल कर दी है और भरोसा दिलाया कि उसकी पूरी मदद की जाएगी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। इस बार वो 30 दिन के लिए जेल से बाहर आ गया है। साथियों के यौन उत्पीड़न और एक पत्रकार की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम दोषी साबित हुआ है और रोहतक के सुनारिया जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। साल 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से ये उसकी 16वीं पैरोल है। आगरा के हरोला गांव में शादी से इनकार करने पर एक सिर्फ आशिक ने प्रेमिका के पूरे परिवार पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस भयंकर वारदात में प्रेमिका के मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता और 2 बहनें गंभीर रूप से घायल हैं। आरोपी ने आधी रात को हमला तब किया जब पूरा परिवार छत पर सो रहा था। वहीं बीती रात पुलिस ने हरनाम नरसिंह नाम के आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। उसके पास से एक चाकू, एक देसी पिस्तौल और एक कचौरे का स्कूटर भी बरामद किया। गाजियाबाद के खोड़ा में देर रात 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने पहले मुस्लिम लड़की रोशनी ने किरान के साथ कोर्ट मैरिज की थी। रोशनी के परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थे। रोशनी के माता पिता, मामा और कुछ अन्य लोग उससे मिलने के लिए खोड़ा स्थित किरान के घर पहुंचे थे और इसी के दौरान दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट करने लगे। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लखनऊ वाड्रा एक्सप्रेस पर अन्नाव में बड़ा हादसा हो गया, जहां दिल्ली से बिहार जा रही यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि यात्री घायल हो गए। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी लगने से यह हादसा हुआ। हादसे में जान गंवाने वालों में बिहार पुलिस के एक दरोगा और एक कैदी भी शामिल है। दिल्ली एनसीआर के कॉलेज छात्रों को विदेशी ड्रग सप्लाई करने वाले एक हाईटेक गिरोह का उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने ड्रग तस्कर गौरव खन्ना को नोएडा से गिरफ्तार किया। वह ऑनलाइन ऑर्डर लेता था और फिर अलग अलग डिलीवरी एप्स के जरिए छात्रों तक ड्रग्स पहुंचाता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ये गैंग स्विगी, ओला, उबर और पोर्टर के जरिए ड्रग्स डिलीवर करता था ताकि किसी को शक न हो। गैंग के पास से औसी बाबा, कुश, चरस, LSD जैसे महंगे विदेशी नशीले पदार्थ के कारोबार के सबूत भी मिले हैं। कानपुर के कल्याणपुर में पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग को फॉर्च्यूनर सवार रईस साधु ने कुचल दिया। आसपास के लोग जब तक दौड़ते तब तक आरोपी कार समेत फरार हो गया। गंभीर हालत में बुजुर्ग को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बुजुर्ग के हाथ, पैर और कमर में काफी चोट आई है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मुंबई से सटे मीरा रोड में बकरीद के पहले जमकर बवाल हुआ। मीरा रोड के पूनम क्लस्टर सोसाइटी में सोमवार को बकरों के लिए बनाए गए शेड के डेमोलिशन के बाद बदलाव हुआ। कुर्बान के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने ये शेड बनाया था। हिंदू पक्ष की शिकायत के बाद नगर पालिका ने इसे डेमोलिश कर दिया है। बताया जा रहा है कि रात में फिर मुस्लिम समाज के लोगों ने शेड बनाना शुरू किया। इसके कारण कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने इसका विरोध किया और इसके कारण दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। राजस्थान ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट ने डिलीवरी के समय गर्भवती को लगाए जाने वाले ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की बिक्री पर और उपयोग पर रोक लगा दी है। ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का सैंपल जांच में फेल साबित हुए। इंजेक्शन में मौजूदा ऑक्सीटोसिन कंपोनेंट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला है। कोटा में प्रसूताओं को इसी कंपनी के 1 ml क्वांटिटी के इंजेक्शन 12,000 महिलाओं को लगाए गए थे, जहां पर 5 प्रसूताओं की मौत हो गई थी। बिहार के राजगीर मलमा सर मेले में लगे सुनामी झूले में गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अमन कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अचानक झूले का सेफ्टी वाल्व चक गया
और युवक ऊंचाई से नीचे गिर गया। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर मौजूद लोग चीख पड़े। घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें युवक को झूले से नीचे गिरता देखा जा सकता है। हादसे के बाद युवक को इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के बाद पटना रेफर कर दिया गया। पटना ले जाने के दौरान हादसे में उसने दम तोड़ दिया। चंडीगढ़ के बुड्याल गांव में सोमवार को सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। यहां एक घर में लगातार 3 गैस सिलेंडर फट गए। धमाके इतने भीषण थे कि आसपास के घरों की दीवारें तक हिल गई और इलाके में अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट के बाद उस घर में भी आग लग गई और हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि जिस घर में धमाके हुए वहां करीब 11 गैस सिलेंडर रखे थे और आशंका है कि गैस सिलेंडर को ब्लैक में बेचने का ब्लैक कारोबार भी चल रहा था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने नकली सामान बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें, क्राइम ब्रांच ने शहर के 3 गोदामों पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली सिगरेट, चाय पत्ती और ब्रांडेड कंपनियों के नकली मिल्क प्रोडक्ट भी बरामद किए हैं। पुलिस जब रेड करने गोदाम पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। गोदाम में सिगरेट के साथ साथ बीड़ी, फेविक्विक, मसाले, पान मसाला, चाय की भूसी के साथ साथ भारी मात्रा में नकली सामान स्टोर किया गया था, जिसे ग्राहकों की डिमांड पर सप्लाई किया जाता था। भारत में भीषण गर्मी के बीच आज मानसून दस्तक देगा। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरल के तटों तक पहुंच जाएगा, जबकि इसके आने की सामान्य तारीख 1 जून होती है। मौसम विभाग ने 27 से 30 जून तक दिल्ली एनसीआर में मानसून के पहुंचने की संभावना जताई है, जबकि यूपी में 15 से 25 जून के बीच और बिहार में 12 से 15 जून के बीच मानसून के आने की संभावना है। तो वहीं अगर बात करें, दिल्ली दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री की यानी कि मार्को रूबियो ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज बिना किसी टोल के खुला रहना चाहिए। वहां कुछ भी हो रहा है वह गैर कानूनी, अवैध और अस्वीकार है। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान को छोड़कर दुनिया का कोई भी देश टोल प्रणाली को स्वीकार नहीं करता। इसके लिए पहले रूबियो ने कहा था कि अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल देता है तो अमेरिका उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहुत गंभीर बातचीत के लिए तैयार है। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के फिलहाल इतना ही। तब तक के बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।